यूपी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह को बनाया तमाशा, हुई अनोखी सरकारी शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, एडीओ समाज कल्याण अधिकारी समेत 9 पर एफआईआर दर्ज, कई और अधिकारियों पर कार्यवाही तय। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा आया सामने है। बिना दूल्हे के ही सैकड़ों लड़कियों ने कर ली शादी। सैकड़ों दुल्हनों ने अपने ही हाथों से अपने ही गले में डाली वरमाला। बुर्के में आई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथों से ही डाल ली वरमाला। शादी की अनोखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। किराए पर आए नाबालिग दूल्हे ने कहा वह तो शादी देखने गए थे, वहां के लोगों ने जबरन पैसे का लालच देकर शादी के लिए बैठा दिया। स्थानीय बीजेपी विधायिका ने कहा मामला संज्ञान में है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीएम रविंद्र कुमार स्वयं कर रहे पूरे मामले की निगरानी। इस फर्जीवाड़े में अभी तक की जांच में मनियर थाने में 8 फर्जी लाभार्थियों दुल्हन के साथ एडीओ समाज कल्याण अधिकारी समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। इस प्रकरण में और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अभी कई और अधिकारियों पर कार्यवाही तय मानी जा रही है। पूरे मामले में जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में 20 पात्रों में 8 का फर्जीवाड़ा आया सामने। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि पर भी लगाई रोक, रिकवरी के भी दिए आदेश। बड़ी संख्या में और फर्जी दूल्हा दुल्हन पाए जाने की उम्मीद। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि 25 जनवरी को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े में टीम गठित कर जांच कराई गई। साथ ही एडीओ समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन और बर्खास्तगी के लिए डायरेक्टर समाज कल्याण से संस्तुति करते हुए रिपोर्ट भेज दी गई है। इस प्रकरण में और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा। साहब शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, मगर जरा इस अनोखी शादी को देखिए। ये बलिया के बांसड़ी विधानसभा के मनियर नगर पंचायत में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के तहत सरकारी शादी की तस्वीरें हैं, जहां न दूल्हा दुल्हन को जनता है, न ही दुल्हन दूल्हे को पहचानती है। सैकड़ों दुल्हनों को देखिए बिना दूल्हे के ही अपने ही हाथों से दुल्हन अपने गले में वरमाला डाल रही है। न सिंदूरदान हुआ न फेरे लिए। यही नहीं, बुर्के में आई दुल्हन भी अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला डाल रही है। जब दूल्हों की कैमरे पर नजर पड़ी तो शादी वाले गमछे से अपना चेहरा छुपाने लगे तो किसी ने मास्क लगा लिया। किराए पर गए नाबालिग दूल्हे ने कहा वह तो शादी देखने गया था, वहां कुछ महिलाओं ने जबरन पैसे का लालच देकर बैठा दिया उसे। नहीं तो पैसा मिला और ना ही दुल्हन मिली। सरकारी शादी का गवाह बनने पहुंची स्थानीय विधायिका केतकी सिंह ने इन 568 जोड़ों की शादी में मांगलिक गीत भी गाती नजर आ रही है और जोड़ों पर पुष्प वर्षा भी कर रही है। मगर जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो होश उड़ गए। विधायक ने कहा मामले की जांच कराई जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह गरीबों के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस पूरे शादी समारोह में बड़े सिंडिकेट काम कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में सीडीओ ने कहा 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को फिलहाल रोक दिया गया है। घटनापुर क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया था। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए?
देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। हैं? वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा थे, टोपी लगा के बैठे थे। बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। पैसा मिला आपको जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। हम बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठ कर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कि कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19। 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक, ये बताइए वहाँ ये क्या? नहीं, अपने अपने डाले थे। सब अपने अपने डालिए लोग। हाँ। हाँ? आप मार डाले थे? नहीं, हम अपने ही से डाले थे। अपने से डाले थे। और वो जो महिला जो थी सामने, वो अपने ही से डाले। अपने से डाली? तो वहाँ पे क्या जितनी डाली? माला डाली अपना। तो क्या वहाँ पे जितनी शादियाँ हुई सब लोग अपने अपने माला डाले थे? और सिंदूरदान हुआ? नहीं हुआ। सिंदूरदान भी नहीं हुआ? सर, मनियर में सामूहिक विवाह जो कार्यक्रम हुआ था सर, उसमें कुछ धांधली सामने आ रही है सर। आपके प्रकट संज्ञान में आया होगा, क्या उस पर कार्रवाई हो रही है सर? देखिए, 26 जनवरी को ये मनिहर ब्लॉक में सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग 468 जोड़ों ने अपना शादी उनकी वहाँ पे हुई थी। इसमें 4 ब्लॉक्स के जोड़े सम्मिलित थे। उसके बाद अगले दिन से एक न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ चलना स्टार्ट हुई कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और ये आरोपित किया गया कि इसमें कई विवाहित जोड़े थे या फिर कुछ और इश्यूज थे, तो उसके चक्कर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल उस खबर का संज्ञान लेकर हमने 3 मेंबर की कमेटी एक नामित करी और अगले ही दिन वो कमेटी घर घर जाके उसका सत्यापन करने लगी। उन्होंने कल रिपोर्ट भी एक सबमिट करी है, जितना उन्होंने सत्यापन किया है कल के दिन में। आज फिर हमने उसकी जांच की गति बढ़ाने के लिए हमने जिला स्तरीय करीबन 20 अधिकारियों को प्रति 100% जितने भी आवेदक थे उनका स्थलीय सत्यापन करके घर घर जाके सत्यापन करने के लिए आदेशित किया है। आज शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, पहले वाली रिपोर्ट में क्या आया सर? अभी पहले वाली रिपोर्ट हम लोग के पास आई है। उसमें जितने भी हम लोग को जो पात्र थे और जितने अपात्र पाए गए हैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी सस्पेंशन करना है या कार्रवाई संचालित करनी है या FIRs भी दर्ज करानी है, चाहे वसूली की कार्रवाई हो उन पर्टिकुलर आवेदकों और जो सत्यापित अधिकारी हैं जिन्होंने सत्यापन करके दिया है, वो हम उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे आज ही। देखिए, इसमें ऑनलाइन लोग अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इस सत्यापन अधिकारी फील्ड लेवल ऑफिसर द्वारा किया जाता है, जिसे सत्यापन करके हम लोग के पोर्टल पर भेजता है। उसके बाद ही इनके यहाँ पे जिला स्तर पे अप्रूवल किए जाते हैं। तो जो भी 2-3 चीज़ें हैं हम जो जांच करके, जो भी अगर अपात्र हमें कोई जोड़ा मिलता है तो हम उसके खिलाफ FIR भी कराएंगे, सत्यापन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और ऊपर भी अगर ऊपर उसकी मॉनिटरिंग भी खराब हुई है तो उस स्तरीय अधिकारी के खिलाफ भी अपना जो हमारा जो विधि के द्वारा जो सत्यापित चीज़ है उसको हम ऊपर फॉरवर्ड भी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। मतलब कि पैसा पर भी लोग आए हुए हैं, पैसा मतलब मिल भी रहा है। चलिए ठीक है। तो पैसा पूरा नहीं मिल क्या? अभी पैसा पूरा नहीं मिल रहा? अभी पूरा पैसा मिला कि ना? अभी एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था जिसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। उसमें कुछ वीडियो वहां से वायरल हो रहे हैं। कुछ वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग का भी आरोप है कि उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या आपके ये मामला संज्ञान में आया है और इसमें DM साहब के द्वारा इस पर जांच भी बैठाई गई है? क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब
बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहां पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहां बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से, सीडीओ से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं, बकायदा इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित होगा। क्योंकि यह योजना गरीबों की योजना है और उनके अधिकार पे मैं किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ना मैं ना मेरे माननीय मुख्यमंत्री। कहीं न कहीं ये अधिकारियों द्वारा ही इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो ये तो बिल्कुल अधिकारी ही इस चीज को मैनेज किए। मुझे खुद इस सामूहिक विवाह की सूचना 2 दिन पहले मिली, जिसके लिए मैं बहुत नाराज भी हुई थी कि आप लोग 2 दिन पहले बता रहे हैं मुझे और ना आपने कहीं प्रचार प्रसार किया है, ना कहीं होर्डिंग लगाई है। आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा सामूहिक विवाह होता है और लोगों को कराना है तो अगली बार कराएं, इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए थोड़ा होर्डिंग वगैरह। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनंद फानन में क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा रही हूँ। मैडम, सत्यापन हुआ होगा जो वेरिफिकेशन हुए हैं, तो सत्यापन में जो उनसे विलिप्त जो लोग अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं की इतना हौसला बुलंद कैसे है? देखिए, ये तो आश्चर्य की बात है कि जैसे मुख्यमंत्री जी का पूरा बकायदा हुआ है कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, वो भी करप्शन के, वो चीज सबसे जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिसने ये किया है उसने अपने लिए स्वयं यमराज को बुलाया है, क्योंकि अच्छा भी है कि एक ये प्रदेश में नाजीर के तौर पे प्रस्तुत होगा कि थोड़ा सा अगर तुम करोगे तो क्या हश्र हो सकता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेगा। यह सिर्फ अंत में एक सवाल की, आज कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खड़गे का एक बयान आया हुआ है कि ये जो 2024 का चुनाव, ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं है और जिस तरीके से चीन और रूस में जिस तरीके से चुनाव होते उसी तरह से अब यहाँ पर भी हो जाएगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन का आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहिए? खड़गे जी उसी पार्टी के ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लागू की थी। उसी देश के तो ये, उसी पार्टी के तो ये अध्यक्ष बने, तो इनकी सोच, इनकी विचारधारा अभी उससे निकली ही नहीं है, गुलामी की मानसिकता से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और मेरे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच टीम के द्वारा यदि अनियमितता पाई जाएगी तो इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।